Assalamu alaikum guys, I'm Misan Khan and you're watching your channel English Literature Lit Light. So जी दोस्तों, जैसे कि हम लोग एंशियंट ग्रीक राइटर की बायोग्राफीज़ को कवर कर चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले विज़िट नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्रिटिश लिटरेचर पे, ब्रिटिश लिटरेचर के जो राइटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मेजर राइटर्स हैं, उनकी बायोग्राफीज़ को हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो जोफ्री चौसर आता है। ठीक है, जोफ्री चौसर वाज बर्न बिटवीन 1340 to 1345 probably in London. ठीक है, his father was prosperous wine merchant. उनके वालिद जो थे वो एक कामयाब वाइन यानी शराब का तिजारत करने वाला था। In 1357 he was a page in the household of Elizabeth de Burgh, Countess of Ulster. 1375 में जोफ्री चौसर एलिजाबेथ de Burgh के हाउस मतलब उसके घर में एज अ पेज कार करता था। पेज जब टीन एज में कोई लड़का मुलाजिम होता है किसी घर में, ठीक है, रॉयल फैमिलीज़ के घरों में उनको पेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रॉयल फैमिली के घर में अपने टीन एज में काम करता था। ठीक है, He was captured by the French during the Brittany expedition of 1359 but was ransomed by the king. 1359 में ब्रिटनी एक्सपेडिशन जब हुई तब इसको कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, प्रिजन किया गया, जेल में डाला गया। किसको? जोफ्री चौसर को। लेकिन उसी टाइम के बादशाह ने कुछ पैसे देकर उनको जेल से वापस रिहा करवाया। एडवर्ड III later sent him to France on diplomatic mission. एडवर्ड III फिर उनको बाद में फ्रांस भेज देता है एक डिप्लोमेटिक मिशन पर। He also traveled to Genoa and Florence. ठीक है, around 1366 Chaucer married to Philippa Roet, a lady in waiting in Queen's household. 1366 में जो चौसर है वो शादी करता है फिलिपा रोएट से। फिलिपा रोएट फिर क्वींस के घर में एक मुलाजमा होती है। ठीक है, उनसे इसकी शादी होती है। फिलिपा सिस्टर कैथरीन सेंटफोर्ड लेटर बिकम द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, फिलिपा रोएट की जो सिस्टर है उनका नाम है कैथरीन सेंटफोर्ड, वो बाद में जॉन ऑफ द काउंट जो कि किंग होता है उसकी वाइफ बन जाती है। In 1374 Chaucer was appointed as comptroller of the lucrative London customs. 1374 में चौसर जो है कंट्रोलर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। कंट्रोलर मतलब वो कस्टम का जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, उनकी मुकम्मल कस्टम टीम्स को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, In 1386 he was elected as member of the parliament for Kent and also served as justice of peace. 1386 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको मुंतखब किया जाता है और वो एज ए जस्टिस ऑफ पीस भी काम करता है। In 1389 he was made clerk of the king work overseeing royal building projects. 1389 में वो एक क्लर्क बन जाता है जो कि रॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के जो काम होते हैं उनको ओवरसी करता है, मतलब उसको रिव्यू देता है, चेक करता है कि ये काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चूँकि इसकी तरबियत, इसका जो मतलब बड़ा हुआ है वो रॉयल फैमिलीज़ में, जैसे हमने बताया कि वो एलिजाबेथ के घर में काम करता था बचपन से ही, तो इसलिए उनको ये सारे जो इनामात हैं उनसे नवाजा जा रहा है। He held a member of royal post serving both Edward III and his successor Richard II. Chaucer lived during Edward III. Chaucer जो है
3 मतलब उसकी जो ज़िंदगी का टाइम पीरियड है वो कितने पीरियड्स तक रहा है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एडवर्ड 3 जो कि 1327 से लेके 1377 तक है। रिचर्ड 2 जो कि 1377 से लेके 1399 तक है। हेनरी द 4 1399 से लेके 1413 तक है। इन टाइम पीरियड्स के दौरान उसकी ज़िंदगी रही है। He was the first poet to be buried in the Webster Abbey, now known as the Poet Corner. चौसर पहला वो पोएट है जिनको वेस्ट मिंस्टर एबे जिनको कहते हैं, ठीक है। ये लंदन में एक जगह है जहाँ पे मतलब सारे जो पोएट्स है, लिटरेरी राइटर्स हैं, उनको दफन किया जाता है। तो जो चौसर है वो सबसे पहला जो पोएट है उनको वहाँ पे दफन किया गया। आर्नोल्ड called him the father of English poetry. आर्नोल्ड जो कि एक बहुत मशहूर राइटर है, वो उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का कहता है, ठीक है। ड्राइडन रीराइट इज फेमस वर्क कैंटरबरी टेल इन मॉडर्न इंग्लिश। ड्राइडन उसका जो मशहूर वर्क है जिनको कैंटरबरी टेल हम लोग कहते हैं, उसको मॉडर्न इंग्लिश में लिखते हैं। He was the first national poet of England. He is called the father of English poetry and grandfather of the English novel. G.K. Chesterton उसको father of English poetry और grandfather of the English novel कहते हैं, ठीक है। He is called morning star of songs and the morning star of Renaissance moment. Arnold says about him, Chaucer lacked not only the accent of Dante but also high seriousness. He is the first one to use Ottawa rima in the book of the Duchess. अच्छा, तो चौसर वो पहला राइटर है जो कि ओटावा रिमा का जो सिलेबल है उनको यूज़ करता है, ठीक है। कौन सी बुक में उन्होंने यूज़ की है? द डचेस में। अब ये जो ओटावा रिमा है, ये किस तरह के सिलेबस होते हैं? ये सिलेबल होते हैं 8 लाइन्स की सिलेबल होते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? ओटावा रिमा। He used first heroic couplet in the Legend of Good Women, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ही वो हेरोइक कपलेट भी चौसर ही यूज़ करता है, ठीक है। अब हेरोइक कपलेट क्या होते हैं? हेरोइक कपलेट जो 10 लाइन सिलेबल होते हैं उनको हेरोइक कपलेट कहते हैं। इन द हाउस ऑफ फेम, द हाउस ऑफ फेम उसका एक वर्क है। ये फिर रिजेंबल करता है डेंटिस्ट के एक काम से जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। चौसर का वर्क द हाउस ऑफ फेम रिजेंबल करता है डेंटे के काम डिवाइन कॉमेडी से। W.G. Long called the prologue to the Canterbury Tale as the prologue to the modern fiction because of its realism. अब in W.G. Long Canterbury Tale के प्रोलोग को जो प्रोलोग है उसको क्या कहते हैं? ये एक मॉडर्न फिक्शन का प्रोलोग वो कहता है कि कैंटरबरी टेल का जो प्रोलोग है वो एक मॉडर्न फिक्शन की प्रोलोग की तरह है। क्यों ये कहता है? क्योंकि ये एक रियलिस्टिक प्रोलोग है, रियलिज्म पर बेस करता है, हकीकत पर बेस करता है, ठीक है। द जनरल प्रोलोग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स कंटेन 858 लाइन्स। जो जनरल प्रोलोग है कैंटरबरी टेल्स का वो 858 लाइन्स पर मुश्तमिल है। नेविल कॉगिल interpreted Canterbury Tale in 20th century. अब बहुत ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों ने इनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट किया, लेकिन जो नेविल कॉगिल है ये 20th सेंचुरी में इसको इंटरप्रेट करता है। He wrote a famous poem, The Regiment of Princes, on the death of Chaucer. ऑक्सलेव चौसर की डेथ पे एक मशहूर पोएम लिखता है जिसका नाम है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। चौसर का जो कैंटरबरी टेल है वो कंटेन्स करता है 120 टेल्स। टोटल इनमें 120 टेल्स होते हैं, लेकिन
जस्ट 24 जो है टेल्स कंप्लीट है, बाकी अनकम्प्लीट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट टेल जो है कंट्रोवर्सी टेल का वो है नाइट टेल, ठीक है। एंड चॉसर इंट्रोड्यूस फिलेसिटी इन इंग्लिश। अब जो फिलेसिटी होती है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई इंग्लिश में सबसे पहले? चॉसर ने, ठीक है। चॉसर एंड लैंगले डाइड इन द सेम ईयर। चॉसर